नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। लेकिन आज JK24/7 न्यूज चैनल और गुलिस्तान न्यूज चैनल की टीम आपको ले आई है LOC पर कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह से जवान जो है वो आज ड्यूटी दे रहा है। आज की रात जवानों के साथ, यानी कि दिवाली की रात यहाँ जवानों के साथ। आज दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन जवान ड्यूटी पर डटे हुए हैं और LOC पर सरहद पर बैठकर अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि आम लोग अपने घरों के अंदर अमन और चैन और सुख शांति के साथ त्योहारों को मनाएं। लेकिन आज हमारा जवान किस तरह से LOC पर ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि आज त्योहार है, दिवाली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन उस बीच में चैलेंजिंग सिचुएशंस किस तरह से रहती हैं, कितनी चुनौतियों से लड़ता हुआ जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से दिवाली का त्योहार है काफ़ी अहम है और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दिवाली का ये पर्व काफ़ी अहम है और जवान यहाँ LOC पर डटा हुआ है, जहाँ पर दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। कितना जोश हमारे जवानों के अंदर है, कितना हौसला बुलंद आज हमारे जवानों का है। इन्हीं से चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे और आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे कि दिवाली की रात जवान किस तरह से सरहद पर ड्यूटी दे रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए तो फिलहाल आज दिवाली की रात जवानों के साथ, क्योंकि आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार किस तरह से सरहद पर जवान जो है वो मना रहे हैं। इस वक्त हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कुछ कहना चाहेंगे घर वालों को? घर वालों को यही मैसेज है कि हम इधर दीपावली हमारी जहाँ पर है सेना में, और आप अपने घर पे दीपावली मनाएं। और सभी देशवासियों को यही पैगाम है कि आप अपने घरों पे रहकर दीपावली हुलाहलास से मनाएं, और हम इधर दीपावली मना रहे हैं और देश की रक्षा भी कर रहे हैं। आपका मैसेज यही है जी, दीपावली की सारे भारत देशवासियों को शुभकामनाएं। ठीक ठाक से दिवाली मनाएं। इधर बॉर्डर पे हम मना रहे हैं अपनी दिवाली और रक्षा भी कर रहे हैं जी। ठीक है, आपकी तरफ। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली सभी देशवासियों को। एक बार सब एक ही सुर में हैप्पी दिवाली जनता के लिए भी कहेंगे, क्योंकि आज आप सरहद पर हैं। हर कोई अपने घर के अंदर बहुत ही सुख शांति के साथ दिवाली मना रहा है, लेकिन हमारा जवान सरहद पर डटा हुआ है। दिवाली की रात आज जवानों के साथ है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जवानों के अंदर किस तरह से हौसला है और जोश है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आज मनाई जा रही है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सब लीजिए, सब चलिए तो कुछ जवानों से भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दिवाली के इस पर्व को लेकर? सभी देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हमारा यही देशवासियों के लिए संदेश है कि आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से और आराम से दीपावली मनाएं। हम उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सरहद पर डटे हुए हैं, दुश्मन पर पैनी नज़र रखी हुई है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा, हम यहाँ पे पूरे देश की सुरक्षा के लिए हैं। पूरा देश हर्षोल्लास से दीपावली का त्यौहार बनाए। हम यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए तो दीपावली की पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी पूजन करने की मान्यता है और लक्ष्मी पूजन हो रहा है। सरहद पर जवान पूरी तरह से डटे हुए हैं, लेकिन उस बीच में परंपरा को भी निभाया जा रहा है। लक्ष्मी पूजन सरहद पर, क्योंकि आप देख रहे हैं जवान किस तरह से भजन कीर्तन जो है वो कर रहे हैं।
मटकी साथ लाया तेरे माखन चुराने को मटकी साथ लाया तेरी तो फिलहाल आप देख रहे हैं भजन कीर्तन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजन की मान्यता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी पूजन किया जाए और लक्ष्मी की आराधना की जाए तो सुख शांति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन सरहदों पर भी जवान लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं ताकि देश के अंदर भी लक्ष्मी हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, हर घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि हो। पूरे देश के अंदर आप देखिए सुख शांति हो, उसी को लेकर कामना कर रहा है जवान। तो सर्वधर्म को मद्देनजर रखते हुए सरहद पर आप देखिए जवान जो है वो पूजा आरती कर रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर भी माथा टेका जा रहा है, यानी कि हर धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, उसकी एक मिसाल जो है वो यहाँ पर कायम हो रही है। और एक जवान जहाँ पर आप देखिए सरहद पर ड्यूटी दे रहा है, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भी किस तरह से निभा रहा है। तो साफ तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान किस तरह से सरहद पर तो ड्यूटी दे रहा है, लेकिन आज त्योहार का दिन है, उस बीच में भी जवान बिल्कुल पीछे नहीं है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना और उनके साथ साथ आरती भी सरहद पर की जा रही है। दिवाली का ये पावन मौका है जहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना होती है, लेकिन उसके साथ साथ भजन कीर्तन आप सरहद पर सुन रहे हैं। अमूमन आपने देखा है कि सरहदों पर गोली चलती है, जंग होती है, लेकिन जवानों ने उस पर किस तरह से मुहर लगाई है और उसे किस तरह से बंद करवाया है, यही जवान जानते हैं। आज अमन और शांति की कामना करते हुए जवान सरहद पर पूजा आराधना कर रहे हैं। तो आप साफ देख रहे हैं लक्ष्मी पूजन किस तरह से सरहद पर हो रहा है और जवान आज की संस्कृति को भी निभा रहे हैं। आज दीपावली का पर्व है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया गया है, खुशियों के साथ मनाया गया है और देश में सुख शांति हो, अमन और चैन हो, इसकी कामना की गई है। जुगी न
रघुनंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामा। चलिए, तो अब आपको ड्रोन भी दिखाना जरूरी है कि आखिर अब भारतीय सेना किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है। बात कर रहे हैं ड्रोन सिस्टम को लेकर कि आखिर सरहदों पर किस तरह से भारतीय सेना जो है वो अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि लगातार इस पर काम करने की कोशिश की जा रही थी कि आधुनिक हथियार बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी हथियार बनाए जाएंगे। उन स्वदेशी हथियारों में कौन कौन सी चीजें लैस की गई और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर भारतीय सेना को दी गई थी, इस पर अब मंथन करना जरूरी था, क्योंकि आज दिवाली का मौका है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आप देखिए स्वदेशी हथियारों की बातें हो रही हैं, आपने पहले भी देखा कि रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना को लैस किया जाएगा, लेकिन उस बीच में ड्रोन सिस्टम किस तरह से सरहदों पर लगा दिया गया कि दुश्मन अगर पहुंचता है तो उस पर नजर गड़ाने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए। इस और जिस तरह से कदम बढ़ रहे हैं, अब इस पर बातचीत करना जरूरी था, क्योंकि ड्रोन सिस्टम के साथ साथ सरहदों पर लगातार काम करने की जरूरत थी। और अहम बात यह है कि जो ड्रोन यहां पर लाया गया था उसकी खासियत आपको बताना जरूरी थी कि आखिर किस तरह से ये ड्रोन जो है वो काम करता है। MPCDS ड्रोन की बात हो रही है, जिसकी क्षमता आप देखिए बताई जा रही थी, लेकिन मारक क्षमता की अगर हम बात करें या फिर रेंज की बात करें तो उस पर कामकाज करने की कोशिश जरूर की जा रही थी। लेकिन फिलहाल MPCDS जो ये ड्रोन है इसको ही मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे तक ये रहता है, सीमा पर ही ये काम करता है। और आप देखिए 5 किलोमीटर की जो सीमा है उसके तहत किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जैम करने की भी क्षमता ये रखता है। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कमांड और कंट्रोल और नेविगेशन के साथ कई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला ये सिस्टम है और 5 किलोमीटर तक की सीमा के भीतर कई तरह के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें जैम करने की क्षमता रखता है। यानी कि अब भारतीय सेना के पास जिस तरह से हथियार पहुंच गए हैं, अब उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरहदों पर किस तरह से जवान जो है वो डटकर काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से अगर कोई भी यहाँ किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो दुश्मन को किस तरह से नाक को चने चबाने हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से भारतीय सेना का जवान जानता है। इस वक्त आप क्वाडकॉप्टर देख रहे हैं और जिस तरह से भारतीय सेना आधुनिक हथियारों से लैस है, फिलहाल इसकी आपको बताते चले कि किस तरह की स्पेशलिटी है वो बताना जरूरी है, क्योंकि ये एक बिना पायलट वाले रोटरी विंग विमान कहते हैं इसे, और ये 4 रोटरों की मदद से उड़ान भरता है, जिसमें एक ही मोटर है, प्रोपेल होता है। और क्वाडकॉप्टर को ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब उड़ाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना आधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है। और अगर आप LOC की बात करते हैं तो वहां पर चारों तरफ किस तरह से निगरानी रखती है उसके लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन इस बीच में दुश्मनों पर हर पल नजर किस तरह से रखनी है ये भारतीय सेना का जवान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि दिवाली का पर्व है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हर शख्स अपने घर के अंदर सुख शांति से अमन और चैन के साथ बैठा हुआ है। लेकिन आज त्योहार के दिन भी हमारी भारतीय सेना का जवान बॉर्डर पर डटा हुआ है, LOC पर डटा हुआ है और अपने काम को बखूबी निभा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हथियारों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से देश की सरकार की तरफ से काम किया गया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि ड्रोन किस तरह से भारतीय सेना के पास रहा, लेकिन उसके साथ साथ क्वाडकॉप्टर भी आपको दिखाया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग किस तरह से रहती है, पूरा जश्न का माहौल। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे करने हैं उसके लिए भी भारतीय सेना को हथियारों से लैस किया गया है। चलिए, तो MPCDS जो ड्रोन आपने देखा है उसी का आप देखिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। यानी कि साधारण भाषा में ये कहा जा सकता है कि ये ड्रोन्स के लिए जैमर लगा है कि अगर दुश्मन का ड्रोन इर्द गिर्द किसी भी इलाके में आपको दिखता है तो ये उसी वक्त वहां पर उसे जैम कर देगा। फिलहाल मैं आपको बताती चलूं कि MPCDS जो ड्रोन है उसकी यहाँ पर आप देखिए खासियत क्या है।
वो खासियत ये है कि ये एक्सिकेडेट द्वारा विकसित मेन पोर्टल जो पोर्टेबल काउंटर ड्रोन है, ये काउंटर ड्रोन सिस्टम होता है जो कि MPCDS है और भारत की रक्षा क्षमताओं में ये एक गेम चेंजर के रूप में इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो MPCDS है इसका कॉम्पैक्ट पोर्टेबल है और बैटरी और मैन पावर जो है वो दोनों इसके काम करते हैं, यानी मैन पावर भी काम करता है और बैटरी भी काम करती है। कमांड और कंट्रोल और नेविगेशन के साथ कई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ये कवर करने वाला सिस्टम है जो कि 5 किलोमीटर तक इसकी सीमा बताई गई है और उस 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर कई तरह के ड्रोन का ये पता लगा सकता है और जैम करने की भी क्षमता रखता है। यानी कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे के इर्द गिर्द अगर कोई भी ड्रोन है तो ये उसका पता लगाएगा और वो ड्रोन अगर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करने की फिराक में है तो उसे वहीं पर जैम कर देगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ड्रोन से लैस हमारी भारतीय सेना हो चुकी है, ये एक उम्दा कदम है, उम्दा पहल है। लेकिन जिस तरह से LOC पर अब हमारा जवान डटा हुआ है तो जाहिर तौर पर इस तरह से जो आधुनिक हथियार हमारे जवानों के पास हैं, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे कि आखिर ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। जिस तरह से कंप्यूटर के साथ आप किसी भी चीज़ को अटैच करते हैं, उसी अब आपको एक कमरे में लिए चलेंगे कि वहाँ पर ये एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो आपको यहाँ खासियत भी दिखा दें। चलिए तो अब आपको लिए चलते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम काम किस तरह से करता है और कैसे उसे एक जवान जो है वो होल्ड करता है, क्योंकि वो अब जानना और सुनना बहुत दिलचस्प है और ज़रूरी भी है कि किस तरह से दुश्मन जो यहाँ किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उस पर वार किस तरह से किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन वॉर शुरू की गई थी उस पर मुहर लगाने के लिए, दांत खट्टे करने के लिए दुश्मन के किस तरह से काम हमारा भारतीय सेना का जवान कर रहा है। आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर बात हो रही है, ड्रोन वॉर पर लगातार भारत ने अपना कब्जा जमाया, उस पर भी मात देने की कोशिश की पाकिस्तान को, किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है? मैम ये एक मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। मैन पोर्टेबल यानी इसको हम अपने मैन पैक ही कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं और 40 मिनट्स में एक दूसरी जगह भी जाकर के डिप्लॉय हो सकते हैं। इसमें 2 मेजर पार्ट हैं, एक है डिटेक्शन पार्ट और एक है जैमिंग पार्ट। सो हम यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल मोड में जब ऑपरेट करते हैं तो 360 डिग्री 5 किलोमीटर तक हम किसी भी ड्रोन एक्टिविटी को इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। और एक बार हमने इसको, अगर वो हमारा फ्रेंडली ड्रोन नहीं है तो हम उसको जैम करके उसका कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर वो ड्रोन अपने वापस अपने मेन ऑपरेटर के पास जा नहीं सकता है और उसको फिर हम कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह से पिछले दिनों बड़ी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली, जिसमें रिसीविंग और ड्रॉपिंग का सिस्टम हुआ, क्या उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उस पर भी हम करते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर वेपन या किसी तरीके का कोई ड्रग्स ड्रॉप करने की कोशिश होती है तो हम इसको मॉनिटर करते हैं, इस पर उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको गिराते हैं। फिर हमारी एक टीम होती है, इसको इन्फॉर्म करते हैं और वो उस जगह पर जाकर के उस चीज़ को वहाँ पे जाकर कैप्चर करती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि नार्को टेररिज्म पर भी ये ड्रोन सिस्टम जो है वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, कुछ ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी एयर एक्टिविटी है तो एयर वायलेशन है तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे वो नारकोटिक्स के लिए हो रहा हो, चाहे वो वेपन ड्रॉप करने के लिए हो रहा हो, और उसको हम देन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या उसकी फोर्स लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन उस बीच में आजकल हम देख रहे हैं कि एक मॉडर्न टेक्निक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल में लाई गई है, क्योंकि M कार्बाइन ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से कैमरास को लगाकर पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है कि आप शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ड्रोन को मद्देनज़र रखते हुए आप कितना समझते हैं कि ये कारगर है? क्योंकि ड्रॉपिंग है, रिसीविंग है, ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, हथियार की यहाँ पर सप्लाई है, कई तरह की बातें आ जाती हैं। कितना कारगर ये LOC पर साबित होता है, क्योंकि इस वक्त आप यहाँ पर हैं? LOC पर ये काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है, क्योंकि हम ह्यूमन आइज से इतना देख नहीं सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने के नाते इसका रेंज ज़्यादा है और हम बैड वेदर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर कोई भी तरीके का इंट्रूजन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है तो हम उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर ड्रोन से कहीं पे ड्रॉपिंग की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए ज़रा, एक से दिखाइए जिस तरह से ये ड्रोन जो है वो काम करता है।
ये अभी यहाँ पर एक जो है येलो कलर का आपको पैच मिल रहा है, इसका मतलब इस एरिया में कोई ड्रोन एक्टिविटी हो रही है। एक्चुअल में ये हमारा फ्रेंडली ड्रोन है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। अब मैं इसको जैम नेविगेशन पे अगर जाता हूँ तो उसका नेविगेशन जैम हो जाएगा और ये ड्रोन यहाँ से वापस फिर नहीं जा पाएगा। और अगर हमें पता चलता है फ्रेंडली है तो उसकी स्टॉप जैमिंग भी कर सकते हैं, जैमर को हम बंद कर सकते हैं। सो ये ऐसे फंक्शन करता है। और अगर पता चलता है कि ये दुश्मन की तरफ से है तो फिर किस तरह की एक्टिविटी और विद इन कितने सेकंड? ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हम जैमर को ऑन करेंगे वो ड्रोन जो है वहीं पर रुक जाएगा और धीरे धीरे वो एक फोर्स लैंडिंग हो जाएगी उसकी। और उसके बाद हमें उसकी यहाँ पे उसके हमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि वो किस लेट लॉन्ग पर गिरा है एक्चुअल में। फिर यहाँ से हमारी एक टीम जा करके उस एरिया को सर्च करती है और वहाँ से उसको रिकवर करती है। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगी कि क्या इस जैमर सिस्टम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रोन पर ड्रग्स की सप्लाई है या फिर हथियारों की सप्लाई है या फिर सिर्फ खाली ड्रोन को लोकेशन के लिए उड़ाया जा रहा है? नहीं, ये हम यहाँ से नहीं पता लगा सकते। हमें एक सिग्नेचर ही मिलता है कि यहाँ पे कोई एयर एक्टिविटी हो रही है, कोई ड्रोन एक्टिविटी है। एक बार जब वो गिर जाता है उसके बाद जब वो टीम जाती है तो वो उसको तब वहाँ जा करके देखती है इसमें क्या था, या कुछ या आर्म्स थे या नारकोटिक्स था या करेंसी था, क्या था। ठीक है, मतलब कि सिर्फ जैम कर दिया जाता है ड्रोन को। किसी भी तरह की ड्रोन एक्टिविटीज़ अगर होती है तो उसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो जैम कर देगा कि आपका ड्रोन कहीं पर भी है वो दोबारा से उड़ नहीं पाएगा। लेकिन रिसीविंग को मद्देनज़र रखते हुए, ड्रॉपिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें ड्रग्स की सप्लाई को लेकर अगर हम बात करें, हथियारों की सप्लाई को लेकर बात करें, और सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो फिर रिसीविंग भी हो रही है। लेकिन उसी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए, उन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम सरकार की तरफ से लाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि ये सारा काम स्वदेशी तरीके से किया गया है। चलिए अब आपको सर्विलांस सेंटर के अंदर लिए चलते हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरा की मदद से भारतीय सेना किस तरह से काम करती है वो दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से एलओसी की जब बात होती है तो सीसीटीवी कैमरास किस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं ये बड़ी बात है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए स्मार्ट सर्विलांस लेंस जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और स्मार्ट सर्विलांस रडार का इस्तेमाल किया गया है। बाइस्पेक्ट्रल ट्रैकर यहाँ पर है, बर्ड बेसिस में का जो सेंसर है वो यहाँ पर है। उसके साथ ही आप देखिए कैमरा सिस्टम पूरी तरह से इंस्टॉल किया गया है। क्योंकि एलओसी की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आज बेशक त्योहार का दिन है, लेकिन भारतीय सेना का जवान जिस तरह से मुस्तैदी अपनी दिखा रहा है वो देखते ही बन रही है। क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश अगर करता है तो आप देखिए किस तरह से उसके नाको चने चबाने के लिए काम तो चल रहा है, लेकिन दांत किस तरह से खट्टे करने हैं ये बड़ी बात है। जवान हमारी पूरी तरह से डटे हुए हैं, एलओसी पर काम चल रहा है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की मदद से अब यहाँ पर जिस तरह से मदद ली जा रही थी, लैस आधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना के जवानों को किया गया था, तो उसमें ये एक और कड़ी जुड़ जाती है। क्योंकि बताना बहुत अहम है कि एलओसी पर कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है और दुश्मन किसी भी हरकत को अगर अंजाम देने की कोशिश करता है तो ड्रोन की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्रोन की मदद से आप उसे यहाँ पर नेस्तानाबूद कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा की मदद से आप नेस्तानाबूद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरास लगाया गया है। ये देखें, आपकी फेंसिंग के ठीक ऊपर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं और अगर महज छोटी सी भी कोई हरकत करने की कोशिश होती है तो इमीडिएटली यहाँ पर आप देखिए जवानों के पास किस तरह से पूरी बातचीत जो है वो होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कंट्रोल रूम में वायरलेस के माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाया जाता है और उसके बाद जवान जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं और एकदम से हथियारों को उठाकर पूरी तरह मुस्तैदी जो है वो बरती जाती है। क्योंकि एक एक करके फेंसिंग के पास की तस्वीर कि फेंसिंग पर भी हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस हैं। चलिए तो अब आपको फेंसिंग पर ले आए हैं, क्योंकि एलओसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक रात जो है वो दिवाली की रात है, जवानों के साथ है। लेकिन दिवाली के इस पर्व पर हमारा जवान एलओसी पर किस तरह से डटा हुआ है। क्योंकि अगर आज जनता अपने घर के अंदर सुख शांति से त्योहार को मना रही है तो समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कंधों पर। चले तो फिर कुछ और जवानों से भी बात कर लेते हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि घर परिवार से दूर है आज और एलओसी पर डटे हुए? हम बहुत ही मोटिवेटेड हैं। हमें भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने का मन करता है, परंतु उनकी सेफ्टी और पूरे भारत की सेफ्टी के लिए हम सब यहाँ पर तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। क्या बात है। और साथ ही बताते चले कि
पूरे देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटे हुए हैं। किसी ने लिखवा कर नहीं लिया है कि इनको बस डटे ही रहना है, लेकिन फिर भी आज त्योहार का दिन है, हमारा जवान सरहदों पर है। इनसे मैं जानना चाहूंगी, शायद पंजाब से हैं और सिख रेजिमेंट की तो हमेशा तारीफ होती ही है, लेकिन आज अपने घर वालों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अपनी खुशी खुशी दिवाली मनाएं। हम हमेशा उनके लिए जहाँ पे बॉर्डर पर खड़े हैं। ठीक है, और फेंसिंग के बिल्कुल पास आपको लेकर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की तस्वीरें आप बॉर्डर पर देखते हैं, क्योंकि एलओसी की तस्वीर तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच में सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि दुश्मन पर आपने नज़र रखी हुई है, कितना चैलेंजिंग रहता है? मैम चैलेंज तो बहुत ज़्यादा रहता है हर समय, और जहाँ से दुश्मन का जो लोकेशन है बहुत ही पास में रहता है। हर समय फायरिंग का हरासिंग और वेदर की, और साथ में इलाका दलदली होना, और साथ में स्नेक बाइट, और इसके इलाके में बहुत ही समस्या हमारे ऊपर बनी रहती हैं। फिर भी हम अपनी जो ट्रेनिंग के दौरान सिखलाई के बीच में उसके साथ लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और हर समय अपने देश की शान बान के लिए लगे रहते हैं। देश की आन बान और शान के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि बारिश का मौसम हो, तूफान हो, आंधी हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोलिंग जारी रहती है। और जिस तरह का ये आप नीचे का इलाका देख रहे हैं ना, घास से भरा हुआ है, और अगर बारिश हो जाती है तो फिर आप समझिए कि इस पर चलना कितना दूभर हो जाता है। लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ते हुए यहाँ देश की सेवा के लिए हमारा जवान डटा हुआ है। सरहद पर एक एक शख्स पर नजर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर दुश्मन है, और दुश्मन पर पैनी नजर रखे हुए हमारा जवान है। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं दिवाली का पर्व है, लेकिन किस तरह से जवान सरहदों पर डटे हुए हैं, और जश्न भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज की रात दिवाली जवानों के साथ मनाई जा रही है। लेकिन उस बीच में जवानों के अंदर कितना जोश और जज्बा है वो आप देखिए, क्योंकि सरहद पर दिवाली है, लेकिन भारत माता को याद करते हुए आज दिवाली जिस तरह से मनाई जा रही है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे, कितना जोश और जज्बा है आज त्योहार को? जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देशवासियों को विश यू हैप्पी मैरी दिवाली बोलना चाहता हूं, और हमारी वजह से वो दिवाली सुरक्षित से बनाएं। हम उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात हैं। यहाँ पे ड्यूटी करते हुए हमें थोड़ी बहुत ही दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन वो बेफिक्र होकर दिवाली बना सकते हैं, क्योंकि हम उन सब के लिए यहाँ पे तैनात हैं। जय हिंद, जय भारत। मतलब कि आम लोगों के लिए वो सरहद पर तैनात हैं कि वो अपने घरों के अंदर अमन और शांति के साथ रहें और दिवाली मनाएं। कुछ संदेश? जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ पे दिवाली मना, जिस प्रकार हम घर पे दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी हंसी खुशी से दिवाली मना रहे हैं, और हमारे देशवासी, प्यारे देशवासियों से के लिए हम यहाँ पे रक्षा पे तैनात हैं। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, मैं सारे देशवासियों को कहना चाहूँगा हैप्पी दिवाली, और हमारी जवानों की तरफ से भी पूरे देशवासियों को हैप्पी दिवाली। चलिए, यानी कि हैप्पी दिवाली। आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन अभी रोना मत। नहीं 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अपना पूरा परिवार के साथ हैप्पी दीपावली मनाते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जहाँ पर भी हैं सभी देशवासी अच्छे से अपनी दीपावली बनाएं। हम यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं आप सभी की। जय हिंद, जय भारत। चलिए, एक बार हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जितना जोश है उसी जोश के साथ हैप्पी दिवाली। तो फिलहाल आज दिवाली मनाई जा रही है, आपने देखा सरहद पर दिवाली मनाई जा रही है अमन और शांति के साथ, लेकिन सरहद पर जवान हर वक्त डटा हुआ है कि अगर दुश्मन किसी भी हरकत की फिराक में है तो उसे नाकू चने किस तरह से चबाए जाने हैं, उसी पर काम चल रहा है। फिलहाल आप देखते रहिएगा।